हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन होगा। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर देखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। यानी कोई भी नंबर है जैसे 6 को एग्जैक्ट डिवाइड जो कर देगा ना, वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैं सिंपली बताता हूँ, 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है ना। तो इसका मैं यहाँ से आपको सीधे समझाता हूँ। ये जो 2 है और ये 3 जो है, ये दोनों फैक्टर्स है। ये आगे फैक्टर्स ऑफ 6, ये आगे फैक्टर ऑफ 6 है ना। और ये जो है, ये है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 6 जो है 2 एंड 3 का मल्टीपल है, और 2 एंड 3 जो है 6 के फैक्टर हैं। वो कैसे? 6 जो है फैक्टर वो होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, या फिर ये 6 जो है जिसके टेबल में आता है ना। जैसे 6 2 के टेबल में भी आता है और 6 3 के टेबल में भी आता है, तो 2 एंड 3 जो है इसके फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और 6 क्या है? 6 जो है 2 एंड 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। जैसे कोई भी नंबर है 6, इसको हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 2 है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आया वो 6 जो है 2 का मल्टीपल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह? जैसे कि 2 का टेबल जो है 10 तक होता है ना। 2 1 ज़ा 2, तो 2 जो है 2 का मल्टीपल है। 2 को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 6। ये जो 6 है ये 2 का और 3 का मल्टीपल आया है, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। और जैसे 2 4 ज़ा 8, 8 क्या है? 2 का मल्टीपल है। अब 4 का भी मल्टीपल कह सकते हैं, 2 और 4 का मल्टीपल है 8। और जैसे 8, अब इसको उल्टा लिखता हूँ, 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। फैक्टर यानी उसके हम टुकड़े करते हैं, और मल्टीपल में एक तरीके से उसकी कॉपीज़ बनती जाती है, वो और बड़ा होते जाता है ना। 8 में हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, और 3 के टेल में नहीं आता, 4 के टेल में आता है। 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब 4 2 ज़ा 8, यानी इसको यूँ रिवर्स समझ लीजिए, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यानी ये 2 एंड 4 जो है फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके? फैक्टर्स ऑफ 8। वो कौन से हैं? 2 एंड 4, ये फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल्स की बात करूँ, मैंने बताया 2 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट रिजल्ट है, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वन नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। एक नंबर ले लिया, जैसे हमने इसको 2 मान लिया, 2 को हम जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से कर देते हैं। अब जो रिज़ल्ट आएगा ना, 2 9 ज़ा 18, ये जो है 2 का मल्टीपल होगा। लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 इज़ 18। 18 जो है 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करें ना, जिस नंबर का वो मल्टीपल है ना, जैसे 18 2 का मल्टीपल है, तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, तो इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 बचेगा, यानी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और यही जो है फैक्टर में भी है, फैक्टर ऑफ अ नंबर। फैक्टर जो है किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा उस नंबर को। जैसे कि हमने लिया 6 लिया है ना, 6 के फैक्टर हैं 2 एंड 3, ये दोनों फैक्टर मैंने बताया। 6 के फैक्टर है 2 एंड 3 है। तो पहले मैंने क्या कहा, जो फैक्टर होंगे ना वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे जिसके वो फैक्टर हैं। जैसे 6 के फैक्टर है 2 एंड 3,
तो 6 को मैं पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। 2 6 का फैक्टर है तो 6 को अंदर रखा और 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। अब 3 भी 6 का फैक्टर है ना, तो 6 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे, है ना। अभी एक एक करके चेक कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। 3 2 ज़ा 6, तो 6 को भी डिवाइड किया हमने 3 से तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 जो है फैक्टर हैं 6 के, और मल्टीपल मैंने बता ही दिया है। ये 6 के जो है मल्टीपल और भी हो सकते हैं। कैसे? 6 को हम मतलब 6 जो है 2 का मल्टीपल है ना। जैसे कि अब मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ, 2 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये जो 16 है ये मल्टीपल है 2 का या 8 का, ये 2 और 8 का मल्टीपल आ गया, है ना। 8 2 ज़ा 16 हो रहा है और 2 8 ज़ा 16, ये जो है मल्टीपल आ गया, ये है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 8 का मल्टीपल है ना। और ये दोनों जो हैं 2 और 8 जो है फैक्टर हैं, क्योंकि 16 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। फैक्टर वो होता है जैसे जिस नंबर का भी हमें फैक्टर करना है ना, जैसे 16 है, 16 जिसके टेबल में आता है ना वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 हो गया, और 4, हाँ 4 के टेबल में भी आता है, 4 ज़ा 16 होता है, और कोई सा है नहीं। 8 के टेबल में आता है तो 8 2 ज़ा 16 ही हो गया। ये 2 8 और 4 जो है फैक्टर होंगे किसके? 16 के, फैक्टर ऑफ 16। तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कौन कौन से फैक्टर हो गए? पहला तो एक ये हो गया 2 8, ये 4 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 8 और ये 4 सीरीज़ में भी लिख सकते हैं आप ऐसे, 2 4 और 8 जो है इसके मल्टीपल्स हो गए। अब रही बात 1 की। अब किसी भी नंबर को हम यूँ तो लिख ही सकते हैं, जैसे 6 को ही है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 से भी जब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 इंटू 3 तो भी हमारा आंसर 6 आएगा। इसका मतलब क्या है? ये 1 2 एंड 3 जो है फैक्टर हो गए 6 के, है ना। ये 1 2 एंड 3 जो है फैक्टर हो गए 6 के, फैक्टर्स ऑफ 6, है ना, फैक्टर्स ऑफ 6। और ये 6 क्या है? ये 6 जो है मल्टीपल है ना। मैंने आपको बता दिया मल्टीपल क्या होता है। 2 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 है, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारा रिजल्ट आया 6 आया है, तो 6 जो है हमारा मल्टीपल हो गया 2 का और 3 का, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 1 का तो सब में ही होता है, तो इसलिए जो 1 का मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 21 ले लेते हैं। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 21 किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता है, 1 इंटू 21, एक तो ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। और 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है? यस। 21 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 इंटू 7, 3 7 से 21 आता है, ठीक है। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 3 से 21, तो ये ऑलरेडी लिख दिया, 7 3 से 21। और किसी के टेबल में आता है? 8 के टेबल में नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 11 12 13 14, और ये और किसी के टेबल में भी नहीं आता। ये डायरेक्ट जो है ये खुद के टेबल में आता है, 21 1 से 21। तो इसको ना लिख करके ये यहाँ पे ही वेरीफाई हो गया, मतलब पहले ही हमने लिख दिया। 1 इंटू 21 लिखें या 21 इंटू 1 लिखें, बात एक ही है। तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूँ, फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 21। तो 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया ये 1 21 7 और 3 और 7, तो ये 4 हो गए। तो इसको किस क्रम में लिखेंगे? देखिए, पहले 1, पहले छोटा फैक्टर, फिर 3,
फिर 7, 7 आएगा यहाँ 7 और फिर 21। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये तो आगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स आगे, और ये जो है मल्टीपल होगा, इन सब नंबर का मल्टीपल हो गया ये। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ फैक्टर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है, जैसे यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टीज़। 1 जो है फैक्टर होता है एवरी नंबर का, वो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे। यहाँ देखिए ये तो ठीक है। फैक्टर क्या होता है कि हम किसी नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। 6 को हमने बताया कि 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, है ना। तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। 1 तो हर नंबर का ही फैक्टर होता है। देखिए 7 को ही ले लीजिए 1 × 7, 9 को ले लीजिए 1 × 9, यानी हम हर नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी 1 जो है हर नंबर का जो है फैक्टर तो हो ही रहा है, क्योंकि ये नंबर जो मैंने क्या बताया था, जिस नंबर का भी हम फैक्टर कर रहे हैं, हाँ, वो जिसके टेबल में आता है ना वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 7 जो है 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो इसलिए लिखा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, एक और पॉइंट है, देखिए सेकंड पॉइंट, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर का भी हम फैक्टर कर रहे हैं, 9 का कर रहे हैं, तो 9 1 × 9 लिख रहे हैं ना हम, तो एक तो 9 1 के टेबल में तो आता ही आता है, यानी 1 से 1 तो इसका फैक्टर है ही, और ये जो है 9 खुद अपने टेबल में भी आता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है, जो भी नंबर हम जिसका भी हम फैक्टर कर रहे हैं वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। कैसे, क्योंकि 9 है वो 9 के टेबल में तो आता ही है ना, तो 9 वो खुद भी एक फैक्टर हो जाता है। समझ रहे हैं आप। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही होता है। ऐसे 6 का किया तो 6 को हम 1 × 6 लिखते हैं, 6 को यूँ लिख रहे थे ना, 2 × 3, एक तो ये बन गया, 2 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 1 × 6। तो एक इसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और 6 ये खुद भी अपने आप का फैक्टर होगा। समझ गए आप। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का एक फैक्टर होगा। अब एवरी फैक्टर जो है लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जिस नंबर का भी हम फैक्टर, जैसे यहाँ पे कह रहा है एवरी फैक्टर इज़ लेस देन, जिस नंबर का भी हम फैक्टर निकालते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे बड़े नंबर का निकाल रखा है, ये देखिए एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे जो भी नंबर है इसका, जैसे 24 है, इसका हमें फैक्टर निकालना है, इसके फैक्टर यानी जिसके जो टुकड़े बनेंगे यानी फैक्टर्स होंगे वो 24 से बड़े नहीं हो सकते, 24 के इक्वल या 24 से छोटे होते हैं। जैसे देखिए 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 24 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 × 12, 3 के टेबल में आता है 3 × 8, 4 के टेबल में आता है 4 × 6, फिर इसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है तो 6 4 = 24, 8 के टेबल में आता है तो 8 3 = 24, फिर 9 के टेबल में भी नहीं आता और 10 के टेबल में भी नहीं आता, सीधा आता है 12 के टेबल में, तो 12 2 = 24, और 24 खुद अपने टेबल में भी आता है, तो 24 1 = 24। तो ये तो आगे इसके फैक्टर्स। आप इसमें देखिए फैक्टर्स ऑफ 24, 2 3 4 × 6 8 12 24, और एक आगे 1 भी लिख लीजिए। आप इसको यूँ लिख लीजिए या फिर यूँ लिखते हैं कॉमन आके 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो आप यहाँ इसमें देखिए हमने 24 के सारे फैक्टर कर दिए, लेकिन इसमें जो है कोई भी नंबर 24 से बड़ा नहीं है, 24 के इक्वल है, 24 खुद है, और इससे सारे छोटे नंबर हैं। आप समझ रहे हैं, यानी 24 से छोटे हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ आएगा, कोई भी फैक्टर जिस नंबर का भी हम फैक्टर करते हैं वो उससे लेस होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। ये देख लीजिए एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसके इक्वल होता है। अब फोर्थ देखिए, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। जो भी नंबर दिया है ना, जैसे 24 ही दिया हुआ था तो इसके हमने फैक्टर्स किए हैं, तो इसके फैक्टर्स जो है डेफिनेट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इसके लिमिटेड फैक्टर्स है। इसके ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी फैक्टर्स बना सकते हो। इसके जो है 24 को हम इतने तरीक़ों से ही लिख सकते हैं, यानी 24 जो है इनके टेबल में, इन सब के टेबल में ही आता है, इसके अलावा ये किसी और के टेबल में नहीं आते। ये 1 2 3 4 6 8 12 24
24 खुद के टेबल में आता है, इससे आगे 25 लेंगे तो 25 तो पहले ही बड़ा नंबर है, उसके टेबल में 24 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर, जिस नंबर का भी हम फैक्टर कर रहे हैं वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, लिमिटेड फैक्टर्स है। अब बात करते हैं मल्टीपल की। 5th पॉइंट, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? अब मल्टीपल देखिए, मल्टीपल मैंने क्या कहा, जिस नंबर का भी 2 के मल्टीपल, जैसे मैंने बात करी कि 2 के मल्टीपल बताओ, है ना, तो 2 को हम जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 2 का टेबल क्या है, वो 2 के मल्टीपल्स ही तो है, तो 2 का टेबल 10 तक होता है, तो इसका मतलब वो आगे मल्टीपल नहीं होंगे उसकी। 2 × 10 तो हो गया 20, तो 2 का मल्टीपल हो गया 20। 2 × 11 करेंगे तो 22 आ गया, ठीक है। 2 × 12 करेंगे तो 24 आ गया। यानी जिस नंबर का भी हमें मल्टीपल निकालना है ना, उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा ना 22, जो भी रिज़ल्ट आएगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसका मल्टीपल होगा। और ये देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ऐसे हम 2 का मल्टीपल ही निकाल रहे थे, तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होता है? जैसे 2 का मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, तो 2 को सबसे पहले हम 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब जो है सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होता है। 2 का सबसे छोटा मल्टीपल 2 है। अब जैसे 9 का ही 10 का ले लेते हैं, 9 का मल्टीपल लेंगे तो 9 × 1 9, 9 × 2 18। तो यानी हम ये तो इनफाइनाइट है ना, हम जहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे वहाँ तक हमारा रिज़ल्ट आता ही जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है उससे बड़ा होता है। यानी ये देख लीजिए, सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होता है। जैसे 9 का कर रहे थे तो 9, और उसके बाद सारे जो है उससे बड़े आते हैं, है ना। नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट, उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। देख लिया आपने, 9 है, 9 के मल्टीपल कर रहे हैं तो 9 तो है ही, इक्वल है इसके 9 के, और 9 से बड़े हैं सारे नंबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, है ना। मैंने बताया कि 9 को हम जहाँ तक भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 9 इंटू में 100 भी करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 900, तो ये भी इसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, समझे। 9 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो रिज़ल्ट आएगा ना उसका, वो उसका मल्टीपल कहलाएगा उस नंबर का। फिर लास्ट में क्या लिखा है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। हाँ, और हर नंबर जो है खुद का मल्टीपल होता ही होता है। जैसे मैंने बताया 9 खुद का भी मल्टीपल है, और जैसे 13 ले लेते हैं तो 13 को हम 1 से इंटू करेंगे तो 13 ही आएगा। तो 13 खुद का भी मल्टीपल है, और 1 तो हर किसी का मल्टीपल होता ही, मतलब 13 1 जो है फैक्टर होता है ना, मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।